सुखदेव जी महाराज नहीं पिए। पहली पातशाही का शब्द है, पहली शासन है। जिस जल निधि कारण तुम जा, जिस जल निधि कारण तुम जग आए, सो अमृत गुरु पाए जियो। जिस जल निधि कारण तुम जग आए, सो अमृत गुरु पाई जियो। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी। प्यारी साध संगत जी, ये पहली पातशाही गुरु नानक साहब की वाणी है। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे इस वाणी पर बड़े खिलाया करते थे, ऐसे मगन हो जाते थे कि कैसे बयान किया जा सकता है। प्यारी साध संगत जी, जिन महापुरुषों की ये वाणी है उनका नाम नानक है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, जब ये नानक साहब धरती पर अवतार धारण करने का तैयारी की थी, उस वक्त चारों तरफ से अधर्म का राज हो गया। प्यारी साध संगत जी, कोई किसी के अंदर भाईचारा नहीं रहा, एक दूसरे के सब हत्यारे बन गए। किसी भी तरीके से अपना जमीर बेच के भी लोग किसी ना किसी तरीके से किसी को हड़पना चाह रहे थे। ये हालत बनी, भाईचारा बिल्कुल ख़त्म, प्यार मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म, बस चारों तरफ वैमनस्यता फैल गई। कैसे ही करके हमको अपना घर भरना है, इस तरीके। और प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात ये आम आदमियों का ये तरफ बिल्कुल पोजीशन बन गई, लेकिन जो धर्म के मुखिया थे, ठेकेदार थे, वो सारे कसाई बन गए। सबको बस एक ही तरीके से कि कैसे भी करके इनको खींच लेना है, इनकी जेब खींच के हम आगे तरफ बढ़ा दें, ऐसी पोजीशन बन गई। प्यारी साध संगत जी, धर्म रूपी चंद्रमा छुप गया, धर्म दिखाई नहीं देता था। जहाँ भी देखो सब अधर्म का राज हो गया, धर्म छुप गया। जो धर्मात्मा थे सब कसाई बन गए। हालत ऐसी खराब हो गई कि करें तो क्या करें। प्यारी साध संगत जी, कोई पेश ही नहीं पड़ता था। उस समय जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट होता है तो तमाम अंधेरा दूर हो जाता है। उस वक़्त हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि गुरु नानक साहब ने धरती पर अवतार किया। प्यारी साध संगत जी, बड़ी कमाल की बात। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु बताया करते थे, इनके पिताजी का नाम कालू राम जी था। प्यारी साध संगत जी, देखो मैं बीच में आपसे एक बात करता हूँ। जितने 10 गुरु हैं ये हमारे हिंदू समाज के ऋषि मुनि हैं, पीर पैगंबर ऊंची क्वालिटी के अनुभवी महापुरुष हैं। कोई जात पात का, कोई नीच ऊंच का भेदभाव नहीं। और प्यारी साध संगत जी, कमाल है कि शुरू से लेकर आखिर तक इन्होंने इस भावना को यानी कि तेरा मेरा वाला जो भावना थी, इसको ख़त्म करने के लिए ही इन्होंने पुरजोर कोशिश करी। पूरी ज़िंदगी यही कोशिश करते रहे कि ये तेरा मेरी भावना ख़त्म हो जाए और हम सब रल मिल कर
हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों का आनंद लें। उनकी दया मेर से उनका जो विशेष गुण आप लेके आते हैं वो हम सब सुने और अपने अंतर में मनन करें। प्यारे साध संगत जी, मनन इधर से सुना इधर से निकल गया, उसका क्या फायदा। हमको अपने जीवन के अंदर उनकी बातों को धारण करना है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। एक दिन हजूर महाराज यानी कि गुरु नानक साहब एक ऐसी जगह चले गए जो बड़े पंडित जैसे दिखाई देते थे। गले में अनेक प्रकार की माला डाल रखी थी, हाथों की हर मुंदरी पर, हर अंगुली पर एक एक मुंदरी बांध रखी थी। प्यारी साध संगत जी, पीतांबर धारण किया हुआ था, माथे पे तिलक लगाया हुआ था। हर आदमी उसको कहे कि पंडित जी महाराज भाई बड़े धर्मात्मा है। प्यारी साध संगत जी, उसको धर्मात्मा कहते लोग पुकारते थे। उसने क्या कर रखा था, अब धर्मशाला बना रखा था। जो भी कोई रागीर आए उसको ऐसे लंबा हाथ करके स्वागत करते थे। आओ जी आओ महाराज, आज आओ, हमारी इस कुटिया में भी चरण रखेंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और प्यारी साध संगत जी अनेक प्रकार से उनकी सेवा भी करते थे। खूब सेवा करनी, खूब भोजन व्यवस्था देनी, फूल बैठने उठने और सोने का पूरी व्यवस्था देनी। लेकिन कमाल है, जब उनको गहरी नींद आ जाती थी तो उसको सारा सामान उठा के वो अपने अंतर में रख लिया करते। सुबह वो उठने वाले रागीर कहता कि क्या बात है भाई साहब, मेरा ये सामान था। सामान था? तुम्हारी अकल मारी गई क्या? हमने तुम्हारे सामान का क्या करना, हमारे पास कोई नहीं। प्यारी साध संगत जी, ठग था वो। ऐसे ऐसे अनेकों अनेक महात्मा। एक और बात मेरे सतगुरु बताया करते थे। प्यारी साध संगत जी, जगह जगह जाके अपने सतगुरु का मिशन, उसकी प्रचार प्रसार किया करते थे। गुरु नानक साहब के सतगुरु स्वामी जी महाराज बताते थे। गुरु नानक साहब के सतगुरु कबीर साहब थे। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि देख शिव जी, चारों तरफ से हमने इस चीज़ की खोज की कि गुरु नानक साहब का गुरु कोई है तो कौन है। खोज करते करते मेरे सतगुरु बनारस चले गए। प्यारी साध संगत जी, बनारस में दो धार्मिक स्थान हैं कबीर साहब के, कबीर पंथ के। कबीर जिला और कबीर चौरा एक स्थान है, और एक जो है कि जहाँ कबीर साहब प्रकट हुए थे, कबीर चौराहे पे चले गए। स्वामी जी महाराज ने वहाँ जाकर उनके जो उस क्षेत्र के महान पंडित लोग थे, यानी विद्वान थे, या कि समझ लो धर्म के ठेकेदार थे, या समझ लो गति नसीम थे, उनसे स्वामी जी महाराज ने एक बात पूछी, क्या कभी गुरु नानक और कबीर का संवाद हुआ है? भाई जी, स्वामी जी महाराज ने ये बात कही तो पूरे आश्रम के अंदर तैर समझ गया कि भाई ये कौन आ गया अनोखी बात करने के लिए। क्या गुरु नानक और कबीर का कहीं संवाद हुआ है, कभी मेल भेंट हुआ है? बड़े ग्रंथ देखे गए, आखिरकार एक ग्रंथ निकाला कबीर मंसूर। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु ने क्वेश्चन रखा और उनके रिप्लाई के लिए कबीर मंसूर नाम के किताब निकाली। उसमें लिखा था, तिल गूढ़ी तारी लगी दिल दरिया के तीर, नानक का संशय मिटा सतगुरु मिला कबीर। प्यारी साध संगत जी, स्पष्ट बात होगी। नानक रूपी महापुरुष का संशय यानी कि मन में कन्फ्यूजन खत्म हो। कब? जब उनको सतगुरु के रूप में कबीर मिला। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जब ये कालूराम जी ने देखा ये कोई काम का नहीं है, बिल्कुल ढीला ढाला है, काम करता नहीं है, पढ़ाई लिखाई पे इसकी चेष्टा बहुत है लेकिन पढ़ता नहीं,
क्या करा जाए। प्यारे साहब संग जी उनको पशु चराने की ड्यूटी दी, गाय भैंस चराने की ड्यूटी दी। गुरु नानक साहब गाय भैंस चराने के लिए जाया करते थे। प्यारे साहब संग जी जंगल में जाकर के गाय भैंसों को खुला छोड़ देना और आप किसी न किसी दरख्त के नीचे बैठकर समाधि में लीन हो जाना। समाधि, हाँ, ऐसे महापुरुषों को बचपन से आदत होती है कि ध्यान की एकाग्रता। प्यारी साहब संग जी गुरु नानक साहब किसी न किसी दरख्त के नीचे बैठकर चुपचाप आंखें बंद कर लिया करते। कभी कभी वो लेट जाया करते थे। प्यारी साहब संग जी एक दफ़ा गुरु नानक साहब ने पशुओं को खुला छोड़ दिया और आप एक दरख्त के नीचे लेट गए। दरख्त के नीचे जैसे लेट गए तो हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे, गुरु नानक साहब समाधि में लीन हो गए। जब समाधि में लीन हो गए तो भाई तमाम रचना उसकी हेल्प करती है, मदद करती है, जो परमात्मा का गुणगान करता है। तेरी सरसरी उसी दरख्त के खुड में, यानी कि जड़ के पास में एक बिल था। बिल में एक सांप रहता था, काला नाग। जैसे ये गहरी नींद के अंदर, समाधि के अंदर लीन हो गए, एकदम वो सांप निकला और निकल के ऐसे फन फैला के उनके मुंह के ऊपर धूप ना पड़े, आराम में खलल ना पड़े, फैला के बैठ गए। प्यारी शास्त्री जी, जब ये सांप गुरु नानक साहब का सोते हुए के साथ में बैठ कर ऐसे छाया कर रखा था, उधर से गांव के कुछ लोग उधर से निकले। गांव के कुछ लोग उधर से निकले, उन्होंने देखा कि हैं, ये तो लगता है कालू राम का लड़का है। हाँ जी, कालू राम का लड़का है। फिर क्या हुआ? ये क्या, ये सांप? उन्होंने सोचा कि ये सांप ने काट लिया होगा। प्यारी साहब संग जी बड़ा तेजी के साथ ये उस सांप की तरफ बढ़े। सांप ने इनको समझ लिया और झट से पास की जो बिल था, बिल में घुस गई। उन्होंने देखा कि कहीं सांप ने काटा तो नहीं, उठा के देखा, लेकिन कोई किसी तरह का नुकसान नहीं किया। प्यारी साहब संग जी बल्कि वो तो सेवा करना चाह रहे थे। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, वो त्रिलोकी के संपूर्ण साम्राज्य के मालिक। नाम एक ऐसी चीज़ है भाई जी, जो सारा संसार उसकी सेवा में लग जाता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और बात कहते कि गुरु नानक साहब अपने घर के अंदर जब प्रकट हुए तो इनके पिताजी ने सोचा कि भाई बकरी भैंस गाय भैंस चलाना ठीक नहीं, चलो इनको दुकान करवा देते हैं। दुकान करवा दी। प्यारी साहब संग जी एक परचून की दुकान, यानी कि खाने पीने के सामान की दुकान करवा दी। गुरु नानक साहब दुकान पर बैठते थे सारा दिन और अपने आप में मस्त रहते थे। गुरु तो मिला नहीं था, नाम मिला नहीं था, बस अपने आप में मस्त रहते थे। उधर से देखो, मैं आपसे एक और बात भी करता हूँ। मेरे सतगुरु कहा करते थे कि इंसान की रचना परमात्मा की तरफ से होती है और जिसके अंदर से दैविक गुण होते हैं उसको परमात्मा ढूंढता है। कोई भी हो, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चा, क्या बुढ़ा, इस बात का सवाल नहीं। जिसमें देवी गुण होते हैं परमात्मा उसकी तलाश करता है। चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, उसको अपने दायरे में लेने की कोशिश करता है। तो वो मालिक कुल यानी कि कबीर के रूप में थे। कबीर ने अंतर से समझा कि ये रूह नाम की रसिया है, यानी कि परमात्मा की तरफ से भेजा हुआ रूह है। चलो इसको चिताते हैं। यानी साहब सिंह जी दुकान कर रहे थे तो वहाँ जाके प्रकट हो गए कबीर साहब। प्यारे साहब सिंह जी जब कबीर साहब प्रकट हुए तो कहने लगे कि नानक दुकान करने आया है। उसने ऐसे देखने की कोशिश करी तो कबीर गायब हो गए।
प्यारे साधु जी सारा दिन वो सोचता रहा कि क्या बोले, कौन था, क्या बोलता है। और इसी उधेड़ बुन में कई दिन तक उनके ऐसे ही बीत गए। प्यारे साधु जी धीरे धीरे फिर पुराने धरने पर आ गए, दुकानदारी करने लगे और आनंद के साथ समय पास करने लगे। स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे कि करीबन कई महीनों बाद में फिर दोबारा कबीर प्रकट हुए। ओ नानक, दुकानदारी कर रहा है, दुनिया में आग लगी पड़ी है और तू दुकानदारी करता है। उन्होंने उसको गहराई से देखा। जब गहराई से देखने की कोशिश करी, कबीर फिर गायब हो। प्यारे साधु संगत जी, जब कबीर गायब हो गए तो उसको फिर दोबारा झटका। ये तो मैंने महात्मा जी को पहले भी देखा था, एक दफ़ा पहले भी इन्होंने कहा था, कौन है ये? जरूर कोई ना कोई राज की बात है जो इनके पास में है। प्यारे साधु संगत जी, ख्याल किया कि मैं क्या करूँ। मेरे बापा जी ने तो दुकान करवा रखी है, अगर मैं बीच में छोड़ छाड़ दूंगा तो बहुत नुकसान होगा, सब घाटा हो जाएगा, सामग्री बिकेगी नहीं, सड़ जाएगी, मैं क्या करूं। प्यारे साधु संगत जी, बहुत दिमाग पे जोर पड़ा तो सर दर्द होने लगा। उन्होंने दुकान करी बंद और चाबी रखी अपने जेब में और चल पड़े, घर की तरफ चल पड़े। जब घर की तरफ चलने लगे तो रास्ते के अंदर क्या सोचता रहा, कभी इधर घूम जाए, कभी इधर घूम जाए, कभी इधर घूम जाए, कभी इधर घूम जाए। करते करते अपने घर की तरफ जा रहे थे। आगे क्या देखा कि एक जमादारनी थी, कंधे पे यहाँ पे टोकरे रखा था। प्यारे साधु संगत जी, पहले के ज़माने में छुआछूत का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। अनुसूचित जनजाति गले के अंदर घंटी लगा के रखती थी कि भाई सामने वाला कोई सवर्ण हो तो उसके लिए घंटी बजा के कहते कि तुम समझदार हो, साइड हो जाओ। प्यारे साधु संगत जी, गुरु नानक साहब तो अपनी मस्ती में चल रहे थे तो सामने से जमादार नहीं आए। इनको परवाह नहीं कि जमादार नहीं। आखिरकार उस जमादार ने घंटी बजाई जोर से, और उनका साथ में आवाज भी, अरे एक पासे हो जा, क्या है, कभी इधर घूमता कभी इधर घूमता, एक पासे हो जा। प्यारे साधु संगत जी, मेरे सतगुरु कहा करते थे, नानक साहब ने हाथ जोड़ के कहा, बहुत बहुत शुक्र, बहुत धन्यवाद आपका, एक पासे हो जाए। क्या तो इधर हो, क्या इधर हो, क्या तो दुनिया में हो, क्या जो है कि परमार्थ में हो। प्यारे साधु संगत जी, मेरे सतगुरु कहा करते थे, चाखन चाहे प्रेम रस और लेना चाहे नाम। दुनिया को भी कमाना चाहते हो, विषय विकार भी भोगना चाहते हो और प्रेम रस भी चाहते हो, दोनों काम तो एक जगह नहीं। रवि रजनी एक ठाव, सूरज और चंद्रमा, चंद्रमा का प्रकाश भी हो और सूरज का चांदना भी हो, ये दोनों एक काम कैसे। रात भी हो और सूरज भी निकले, ये कैसे हो सकता है, काम तो एक ही होता है। प्यारे साधु संगत जी, गुरु नानक साहब को रास्ता मिल गया, वापस नहा धो के आए और दरवाज़ा खोल दिया दुकान का कि ले जाओ भाई, ले जाओ, जिसको जो चाहिए सो ले जाओ, और धेले का यानी 1 रुपये का 13 सेर। प्यारे साधु संगत जी, दुकान खोल दी। जो भी कोई आया, चाहे 1 रुपया लेके आए, चाहे चौनी लेके आए, चाहे 1 पैसा लेके आए, सबको 13 सेर। पूरी लाइन लग गई, जैसे आजकल राशन की दुकान पर लाइन लग जाती है, सबको लाइन लग गई और पूरे गांव का गांव पलट गया। जो भी आए उसको तोले 13 से 13 से 13 से 13 से 13 यानी 13। प्यारे साधु संगत जी, तेल का मच गया पूरे गांव के अंदर। उनमें से कुछ लोग वहाँ के उनके गुरु नानक साहब के पिता के पास गए, कालू राम जी
कि क्या, कि पहले तो आप कहा करते थे कि हमारा लड़का पागल है, तो हमको कम यकीन था, लेकिन आज तो पक्का हो गया। क्या हुआ? तो क्या हुआ, आज तो तेरा लड़का ने दुकान लुटा दी। तो दुकान लुटा दी, जितने मर्जी पैसे लेके आओ, 13 से, तो 13 से। कालू राम जी को बड़ा बट चढ़ा, बड़ा गुस्सा है, हाथ में सोटी उठाई और फिर मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ, और गुस्से में 2 जनों को साथ लिया और भाग के गए। वहाँ सचमुच लंबी लाइन लगी पड़ी थी, और गुरु नानक साहब सबको तोल तोल के दे रहे थे, और 13 13 13 13 ही 13 साहिब, 13 ही 13, मेरा कुछ नहीं। तेरी साहब सके जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे दर्द भरते थे। जाते बड़ी ऊंची आवाज में बोला, नानका ये क्या है, तूने दुकान लुटा दी, और एक थप्पड़ मार दिया। तेरी साहब सके जी, मैं आपसे एक बात करता हूँ, क्या सभी महापुरुषों की थप्पड़ मार के पिटाई करी जाती है? हाँ। तेरी साहब सके जी, मेरे सतगुरु परम पुरुष पूर्ण धनी थे। मैं आपसे खास बात बताऊँ, एक दफ़ा मेरे सतगुरु ने कहा, सारा संसार जिसको इस्लाम धर्म का मानता है, वही मोहम्मद साहब की ठुकाई करी उसके चाचा ने। त्यानी साहब सिंह जी ऐसे थप्पड़ मार दी कि उसके दांत टूट गए। जिनको सारा संसार खुदा मानता है, उनको जब वो हाजिर नाजिर थे तो उनके चाचा ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार मार के दांत तोड़ दिए थे। त्यानी साहब सिंह जी और मक्का छोड़ के मदीना चला गया। यही मोहम्मद साहब आज जिसको भगवान कहते हैं। प्यारी साहब सिंह जी, एक और बात भी स्वामी जी महाराज बताया कि मोहम्मद साहब का मूछ का एक बाल है, जिसका बम्बई का जो है बड़ा भारी सोने चांदी का व्यापारी, हीरों का व्यापारी, उस बाल को उसके अंदर तराश रखा है, निकाल नहीं सकता, पक्का है। अब तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, वक्त पे कोई कदर नहीं करता, लेकिन वक्त चला जाता है तो उसके बाल को हीरों के साथ रखते हैं। देखो ना, कितने नाई बाल काट काट के फेंक देते हैं, मोड़ छकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जाने के बाद उन तमाम यादों को सजा के रखते हैं, कैसे भी करके, और उसके दर्शन करना एक सौभाग्य मानते हैं। प्यारे स्वामी जी महाराज ने एक और बात कही, बड़ी विचित्र बातें बताई है स्वामी जी। एक दफ़ा कभी स्वामी जी महाराज हमारे कहते हैं कि ईसा मसीह को लोग इतना पिटाई करी, गांव छोड़ के दूसरे देश यरूशलेम चले गए। प्यारी साहब सिंह जी, और बेचारे को चलने के लिए रास्ते में कोई साधन नहीं था, तो गधे ले लिया उसने, वो गधे पे बैठ के चला करते थे, और फिर उसको फांसी की सजा दे दी, क्रूस पे टांग दिया, और वो गधा जिनके ऊपर वो चला करते थे उनके पाँव पूछते। देखो कैसा दुनिया है। जिस गधे पे बैठकर वो ट्यूब पिया करते थे या इधर से उधर जाया करते थे, उस गधे के पाँव में सर रख के लोग नमस्कार करते हैं। तो ये दुनिया का दस्तूर है। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि गुरु नानक साहब प्यारी साहब सिंह जी जब पिटाई कर दी तो गुरु नानक साहब रो पड़े। तो उन्होंने कहा, बापू जी मेरा पिटाई क्यों करते हो? पिटाई क्यों नहीं करूँ, तूने बेड़ा गर्क करके रख दिया, मेरी दुकान के अंदर इतना सामान फैला था, सब तूने निपटा दिया। तो रोते रोते उन्होंने कहा, ऐसा करो फिर चिट्ठा बांध लो, तुम लेखा जोखा निकाल लो, तुम्हारा घाटा हो तो बताओ। प्यारी शासन जी स्वामी जी महाराज ने कही कि फिर उनका लेखा निकाला गया, यानी कि चिट्ठा बांधा गया। चिट्ठा बांधा तो बड़े हैरान हो गए, सारा गांव को माल लुटा दिया, फिर भी तरक्की तरक्की, बरकत ही बरकत, इतने कि वो हैरान हो गए, ये फिर कैसे बच गया इतना। प्यारी शासन जी
मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु परम पुरुष पूर्ण धनी है। अरे आज मैं आपसे एक और बात करता हूँ प्यारी साहब सिंह जी, आज हम सब लोग, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, महापुरुषों की पूजा कर करके, महापुरुषों के रिझारे जाके अपने आप को धन भाग्य मानते हैं और बरकतें पा लेते हैं। तो वो खुद क्या ऐसे थे जिनके अंदर बरकत नहीं थी? बरकत थी जब तो आज तक भी चल रहा है। देखो ना प्यारी साहब सिंह जी, ये सब उन्हीं का रिजल्ट है। हजूर स्वामी जी महाराज थे और कहते, फिर क्या हुआ पता है? फिर गुरु नानक साहब घर से निकल गए कि मैं जा रहा हूँ। तो उस समय हैरानी की बात ये, उनकी घरवाली यानी धर्मपत्नी पियर में थी और उनके 2 बच्चे थे। सबसे पहले गुरु नानक साहब घर से निकलकर ससुराल गए। ससुराल में जो आवभगत हुई, उसको देख के, होती तो नहीं थी वैसे इनकी आवभगत, क्योंकि स्वामी जी महाराज बताया करते थे इनकी तो बेकदरी करते थे लोग। एक बार तो ऐसा हुआ, गुरु नानक साहब की जब शादी थी तो इनकी 6 बहनें थी, शादियाँ 6 शादी थी। 6 शादी बड़े तेज यानी कि सुंदर और क्वालिटी वाली थी। गुरु नानक साहब के बेचारा का मुँह लटका सा रहता था ऐसा। तो उन 6 लड़कियों ने देखा, पहले बारात रहती थी 3-4 दिन तक। तेरी सास सिंह जी बारात आ गई, बारात आई और बारात के जब आगमन करते हैं तो उसमें देखा कि है ये क्या, ये लड़का, ये बदसूरत लड़का हमारी बहन के लिए आए है। उन्होंने सोचा, 6 बहनों ने सलाह करी, ऐसा बदसूरत लड़के से तो ये जो है कि हमारी बहन विधवा रहे न तो ही ठीक। योजना बनाई गई कि क्या किया जाए, इससे मुक्ति कैसे पाई जाए। प्यारी साहब सिंह जी, बटाला इनका ससुराल था। बटाले में एक पुरानी कंध थी, दीवार थी जो कि सली कड़ी थी, यानी कि जिसको दीमक लगे पड़े थे। सारी सालियों ने एक सलाह की कि किसी न किसी बहाने से हम गुरु नानक साहब को यहाँ बुला लेते और इधर बैठा देते, और आप पीछे से धक्का मार देना, ये कंध गिर जाएगी, वो दब के मर जाएगा। प्यारी साहब सिंह जी, ऐसा ही हुआ। गुरु नानक साहब को बुलाया गया, क्योंकि लंबा चौड़ा जान बारात को रहने का टाइम मिलता था। गुरु नानक साहब को भी मिला 6 दिन तक। खैर चलो, फिर बुला के और कंध के पास बैठा, दीवार के पास बैठा दिया और 6 महीनों ने पूरी ताकत के साथ उस दीवार को धक्का मारा कि दीवार गिर जाए और ये यही मर जाए, जिससे भी झंझट खत्म हो जाए। प्यारी साहब सिंह जी, गुरु नानक साहब ने हाथ उठाया और ऐसे लगा दिया। मैं आप जी के सामने मेरे सतगुरु की बातें बताता हूँ। प्यारी साहब सिंह जी, उसने कंध को ऐसे हाथ लगा दिया, दीवार को ऐसे हाथ लगा दिया और कहने लगे, जिस दीवार को तुम गिराना चाहते हो ये नहीं गिरेगी, ये तो युगों तक रहेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जिसके सर ऊपर तू स्वामी सो तो कैसे पावे। देखो ना, जिस दीवार को गिराना चाहते थे वो दीवार भी अटल हो गई और फिर अब मैं भी गया था। मेरे सतगुरु ने एक दफ़ा, मेरे सतगुरु के मामा हैं जी बटाला के हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज, वह मेरे सतगुरु, क्या तेरी नहीं मानता हूँ। तेरी साथ से जी हजूर स्वामी जी महाराज हमको लेके गए बटाला। हम बटाला गए। जब बटाला पहुँचे तो वहीं से फ़ोन कर दिया स्वामी जी महाराज ने कि भाई हम आए हुए हैं। और स्वामी जी महाराज के जो रिश्तेदार थे वो सब वहीं पे आ गए कंध साहब पर। वहाँ आजकल तो गुरुद्वारा बड़ा, बहुत बड़ा है। हम गुरुद्वारे में थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर ठहरे। प्यारी साहब से फिर घर वाले आ गए उनके साथ, फिर हम निवाह के ले गए तो हम उनके घर चले गए। प्यारी साहब से मुझे खास बात बताओ, हजूर स्वामी जी महाराज ने अपने रिश्तेदारों को यानी कि मामा वगैरह को ये कहा ये शिव जी है। और प्यारी साहब सिंह जी
वो मेरे स्वामी जी महाराज के माता मामा, उन्होंने मेरे को 100 रुपये दिए। मैंने तो बहुत मना किया, मैंने कहा नहीं स्वामी जी आप नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा शिव जी ले लो। जब स्वामी जी महाराज ने हुक्म किया मैंने ले लिया। प्यारी साध संगत जी, मैं आज आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि इतना मेरा मान सम्मान किया काहे के कर ये हजूर स्वामी जी करके। जिस नीच को कोई न जाने, नाम जपन चौकुंठी में। भाई हमको कौन जानता था? आप सोचो ना, कौन जानता है हमको? कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे सतगुरु को तो सब दुनिया जानती है ना। इसलिए जहाँ भी जाते थे वहीं पे स्वामी जी महाराज मेरे को परिचय करवा दिया करते। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और बात करता हूँ। एक दफ़ा हजूर स्वामी जी हमको लेके गए देहरादून, मानव केंद्र है। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले जब मैं देहरादून गया तो स्वामी जी के साथ ही तो जाऊँगा, और कहाँ जाऊँगा, किसके साथ जाना था। प्यारी साध संगत जी, हम जब देहरादून पहुँचे तो वहाँ की जो साधु संगत थी उसने बड़ा स्वागत किया, बड़ा वेलकम किया। आओ जी आओ जी। मैं आया तो गंगाधर जी भी थे हमारे साथ, गंगाधर जी थे, स्वामी जी महाराज थे, माता जी महाराज थे, पप्पू जी थे, ऐसे कई लोग थे। तो हजूर स्वामी जी महाराज ने उनको कहा ये शिव जी है। शिव जी अनोखी बात क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने बड़ा मान सम्मान किया। प्यारी साध संगत जी, सच बात तो यह है, गुरु के कारण से सबके बेटे। कोई ये जाने ना है कि मैं गुरु को दबा के और अपने आप की ख्याति ज़्यादा दिखाऊं, मेरी बड़ाई हो, मेरा इज्जत बने, सो तो समझ धोखे में है। प्यारी साध संगत जी, गुरु पूजा में सबकी पूजा जस समुद्र सब नदी समाजा। जैसे सारी नदियाँ इकट्ठी होकर समुद्र में लीन हो जाती है, ऐसे ही तमाम आध्यात्मिकता की ताकतें सब स्वामी जी यानी गुरु के अंदर समा जाती। जिस व्यक्ति ने गुरु की आराधना करी, समझ लो वो रूहानी मार्ग में तरक्की कर गया। जो भी है प्यारी साध संगत जी, मैं तो मेरी जानता हूँ, कई दफ़ा आजमा के देखा, कोई वैल्यू नहीं, कोई गुण नहीं। सारी महिमा स्वामी जी महाराज। हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर पता क्या किया। प्यारी साध संगत जी, इस तरह से उनकी शादी। फिर शादी वो जब घर गृहस्थी त्यागने की आई तो सबसे पहले गुरु नानक साहब अपने ससुराल में गए, बटाला। सास के पास में जाके खड़े हो तो सूचना भेज दी गई थी पहले कि गुरु नानक साहब घर छोड़ के भाग रहे। प्यारी साहब से ने जी, सास ने वो दोनों लड़के आगे खड़े कर दिए। ओ नानका, अगर तूने यही कुछ करना था तो ये औलाद क्यों पैदा करी? अगर तूने यही कुछ करना था, यानी घर गृहस्थी त्यागनी थी, रोटी कमा के नहीं खिलाने की हिम्मत थी, तो तूने शादी क्यों करी? गुरु नानक साहब मुस्कुराए पहली बार वहाँ। ए माता सुन, जिस मोह के जाल में तू मेरे को डालना चाहती है, मैं इसी मोह के जाल से संसार को आज़ाद करने के लिए जा रहा हूँ। और निकल गए। प्यारी साध संगत जी, फिर रुके, पीछे मुड़ के देखा ना, क्या होगा क्या हो रहा है वो सब कुछ नहीं देखा। बस पहली लगन गुरु के साथ मिलना। चलते 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 पूरे उत्तर भारत के अंदर बनारस पहुंच गए। प्यारी साध संगत जी बनारस पहुंचे और कबीर की तलाश करी। कबीर यानी गुरु, गुरु मिल गया। गुरु मिला, गुरु ने नाम दे दिया। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, गुरु का मिलना कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल यह है कि गुरु का कहाँ कमाना, वो बहुत मुश्किल। प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक साहब मिल गए कबीर साहब के साथ। कबीर गुरु मिल गए गुरु नानक को। लेकिन फिर क्या हुआ, बड़े ताज्जुब की बात है, कबीर फिर घर, गुरु नानक फिर घर में गए।
वहीं पे बैठ के भजन करना शुरू कर दिया। और स्वामी जी महाराज बताया करते थे 15 वर्षों तक रोड़ियों के ऊपर बैठकर भजन करते। यानी शास्त्री जी हम तो 15 सेकंड में घबरा जाते, हमारे तो नीचे से ऊपर तक तन बदन में आग लग जाती है। लेकिन धन गुरु नानक है। प्यारी साध संगत जी घर नहीं गए, वहीं के आसपास कहीं भी देखा रोड़े पड़े हैं, उसी रोड़ों पे बैठ के भजन करना शुरू किया 24 घंटे 15 साल तक। उसके बाद वो सब वस्तु यानी कि शब्द मुजस्सम हो गए, यानी सब धुन उनके अंतर में शुरू हो गई। अपने गुरु का प्रसाद को फैलाने के लिए जगह 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 ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर यात्रा करते रहे पैदल। उस समय कोई गाड़ी घोड़ा तो होता नहीं था। प्यारी साध संगत जी पैदल पैदल चल के लंका से लेकर के कश्मीर तक और ऑल ओवर वर्ल्ड में प्यारी साध संगत जी अपने गुरु के मिशन की स्तुति करना, अपने गुरु के मिशन को फैलाने की काम करते रहे। और एक दिन उसी के अंतर्गत ये वाणी भाई है जी। जिस चरण से तारण तुम जग आए, सो अमृत गुरु पाई जीवो। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माता बहन, जिस जल निधि कहते हैं सागर समुद्र को। सागर समुद्र कौन? नाम का सागर, नाम का समुद्र कौन? प्यारी साध संगत जी सब धुन। जैसे जल में सागर में जल भरा होता है, ऐसे ही नाम के अंदर सब धुन भरा होता है। ऐ मेरे भाई, जिस संसार के सागर को तुम पाना चाहते हो, जिस उस सागर को पाना चाहते हो, जिस जल निधि यानी कि समुद्र के अंदर तुम डुबकियाँ लगाना चाहते हो, उस डुबकी के अंदर अगर तुम लीन होना चाहते हो तो गुरु अमृत, गुरु नाम रूपी अमृत देता है। वहाँ तुमको तसल्ली होगी, नहीं तो क्या। समझ बीच में आपसे एक और बात करें। गुरु पूरा क्या करे? जय सिखा में चूक अंधे एक में ला गई, जो बांस बजाइए फूक। प्यारी साध संगत जी एक बात समझ लो, हम हजूर स्वामी जी महाराज की शरण में गए। ये बड़ी कृपा करी है हजूर स्वामी जी महाराज ने, यानी कि राधा स्वामी दयाल ने, उस परम पुरुष ने, उस पूर्ण धनी ने बड़ी कृपा करी। हम जैसे भटकते हुए जीवों को यहाँ आके चुना, आओ आओ मेरे बच्चों आओ, और उन्होंने अपने दायरे में लिया। दायरे में लिया, हाँ, अपने अंडरटेकिंग, अपने दायरे में लिया, चरणों की छत्र छाया में ले लिया। लेने के बाद भी क्या किया उसने पहले उपकार किया। यानी साध संगत जी पहले मेरे सतगुरु ने उपकार किया, क्या कि अमृत नाम की बख्शीश करी हम सबको। वो 5 नाम जिसकी महिमा सारा संसार जानता है, सबसे पहले हमको अपने दायरे में लेकर हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको अमृत का पान करवाया। सो अमृत गुरु पाही जीवो, वो अमृत पान करवाया। यानी साध संगत जी कौन सा? जिस नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, जिस नाम के धारे सगले जंत। यानी साध संगत जी सारे जंत यानी कि तमाम रचना, स्थूल सूक्ष्म कारण किसी प्रकार की रचना, उन तमाम का आधार वो नाम। उस नाम के साथ सबसे पहले स्वामी जी महाराज ने हमको 5 नाम की बख्शिश करी, और 5 नाम की बख्शिश करने के बाद में फिर उन्होंने हमको सिटिंग करवाया।
पहले नाम दिया, नाम देने के बाद में सिटिंग करवाया, बैठ जाओ। फिर हम लोग बैठ गए, इस तरह से बैठ गए। हाँ हाँ, अब बैठ गए। प्यारी सास सगे जी उस दया के सागर में टच दे दिया। वाह मेरे सतगुरु, क्यों दिया टच? मैं अब समझता हूँ कि वो मालिक कुल शब्द मुजस्सम थे, उनके अंदर पूरा शब्द नीचे से ऊपर तक रोम रोम में झनकार मारता था शब्द। बस वो टच दिया और वो पावर हम सब के अंदर डाल दिया। प्यारी सास सगे जी, ऐसा पावर का पावर स्तंभ था वो, यानी शक्ति स्तंभ था। देखा और देख के ही जो है कि मेहरबानी कर दी, नाम बख्शीश कर नाम दे दिया। नाम देना कोई बड़ी बात नहीं भाई जी। टच ऑफ बॉडी, अपनी बॉडी का टच भी दिया, ऐसे स्पर्श दिया, और वो स्रोत यानी शब्द धुन हमारे अंतर में जब्त कर दिया। अब मेरे भाई, नाम रूपी अमृत उसको तू पाना चाहता है तो गुरु महाराज की शरण में जा। गुरु दयालु बहुत है, गुरु बख्शन बड़े हैं, सचमुच वो हमको बख्शते। हम हमारे ऐसे कर्म नहीं कि हम नाम जैसी अनमोल चीज पा सके, नहीं कह सके जी। अपन इस लायक नहीं। आप होंगे, आप तो वाकई अच्छे हो, लेकिन सचमुच मैं मेरी कहूँ मैं नहीं था। मैं अनजान तरण नहीं जाना, सरल तई तुझ तारे दिल यानी सास सगे जी उस दया के सागर ने टच दिया। टच दिया, क्या हुआ? हलचल हुई। टच देते के साथ हलचल हुई, अंधेरा गुप्त उस पे हलचल हुई, ग्रे कलर का बादल आया। यानी सास सगे जी हजूर स्वामी जी महाराज ने तारामंडल दिखाया, नीले आकाश में तारामंडल, और तारा में भी बड़ा तारा यानी ध्रुव तारा दिखाया। ध्रुव तारा भी फूट गया और चंद्रमा दिखाया, और चंद्रमा भी फूट गया। हजूर स्वामी जी महाराज चमकते हुए सूरज में से दिखाई दिया। क्या शास्त्र जी क्या कहना चाहिए इसको? इसको कहना चाहिए लाइट ऑफ गॉड। वही नूर स्वरूप परमात्मा हमको दिखाई दिया, स्वामी जी महाराज ने बख्श दिया। यानी शास्त्री जी मैं एक बहुत बात आपसे करूं, अगर कहीं भी चालना हो जाए तो फिर अंधेरा कैसे रह सकता है? यानी शास्त्री जी मेरे सतगुरु ने अपनी बख्शी से चालना कर दिया, यानी पाप नष्ट कर दिए और हमको उजला बना दिया। यानी शास्त्री जी हमको चालना दिखा दिया, पाप नष्ट कर दिया। हमारे को, मेरे को नहीं, आप सबको, हम सबको स्वामी जी महाराज ने लाइट ऑफ गॉड के साथ जोड़ दिया। यानी शास्त्री जी हमारे अपने अंतर में, हाँ, अरे ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं। अरे नहीं सुना तो तुम अपनी बात को अपने पास रखो, हम कौन सुनना चाहते तुम्हारी बात। मैं मेरे सतगुरु की बात बता रहा हूँ। मेरे सतगुरु फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया करते थे, और मैं कहता हूँ फर्स्ट रूप से। एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज ने वीरवार का सत्संग किया कि कोटन जुग पर रह भई हम ही करने हार, हम ही करने हार, हम करता के करता। तेरी सास समझ जी पहली बार हजूर स्वामी जी महाराज ने फर्स्ट पर्सन पे इस रूहानियत का प्रचार करा। प्यारी सास जी में बड़ा अफसोस के, बड़ा हैरान होकर इनकी आवाज़ें सुनता रहा। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग के बाद में ऐसे कहना शुरू कर दिया, क्या बिट के देख लिया महाराज, बिट के क्या देखें स्वामी जी, आज तो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो कैसे? फर्स्ट पर्सन पे आपने कह दिया कि कोटिन जुग पर ले भाई हम ही करने हार।
प्यारी सास संगत जी, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैंने स्वामी जी से महाराज से कह दिया, मैं कहा स्वामी जी आज तो कमाल कर दिया। तो हर बार कहता है कमाल कर दिया, मगर नहीं स्वामी जी फर्स्ट पर्सन पे आज आपने बात करी। प्यारी सास संगत जी वो बड़े महान हस्ती थी जी, बहुत ही गंभीर हस्ती थी। प्यारी सास संगत जी सब कुछ उनके हाथ में था, सब कुछ। क्या कही जाए प्यारी सास संगत जी। कटिन जुग प्रलय भई, करोड़ों जुगों तक प्रलय होती रही। जब सृष्टि के विकास के पहले परमात्मा अपने आप में मस्त था। प्यारी सास संगत जी कितने दिन बीत गए, कितने वर्ष बीत गए, कितने जुग बीत गए, कोई नहीं जानता था। वो ही बस अपने आप के अंदर मस्त था। फिर उसने ख्याल किया कि मैं एक को अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ और तमाम चीज बन गई। स्वामी जी महाराज कहा करते थे एक पानी की बूंद थी, उसने ख्याल किया तो लाखों दरिया उसमें से निकल पड़े। ये है उसकी मेहरबानी। प्यारी सास संगत जी आप और हम जितने भी यहाँ पूरे संसार में जितने भी प्राणी मात्र है, ये सब उसी वहाँ के हजूर स्वामी जी महाराज के घर से निकल के आए हुए। हम सब प्राण यानी कि जीवात्मा है, उसी महाचेतनता के समुद्र की बूंदे हैं, वहाँ से निकल के आए। और प्यारी सास संगत जी ये त्रिलोकीनाथ ने हमको फंसा दिया। आए तो हम उस बिल्कुल सात्विक ख्याल के लोगों के पॉइंट से आए थे, सात्विक विचारों से आए थे। हमारा कोई और एम नहीं था, हम तो स्वामी जी महाराज की कठपुतलियाँ हैं। प्यारी सास संगत जी जैसे जैसे नाच नचाते हैं, कठपुतली जाते हैं ना, अंगुलियों के ऊपर धागा बांध देते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते और बस वो पुतलियाँ नाचती है ऐसे। प्यारी सास संगत जी अपन भी सब नाचते हैं, किसी को रुला देता है, कैसे कभी हंसा देता है, किसी को कहीं ना कहीं की ट्यून करवा लेता है, किसी को कहीं ना कहीं से बुला के अपने चरणों के साथ जोड़ दे। ये सब स्वामी जी महाराज के खेल है। प्यारी सास संगत जी आप सोचो कि मैं कुछ कर लूँ, नहीं, ये सब कुछ रचना स्वामी जी महाराज की है। प्यारी सास संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, और मेरे भाई सुन, मैं तेरे को एक स्पेशल बात कहता हूँ, छोड़ो देख चतुराई। तो अपने आप को हीरो बन के दिखाने की कोशिश करता है कि लोग मेरे को देखें। क्यों? नित्य नए ड्रेस पहनता है, नित्य नए मेकअप करता है, नित्य नए हार श्रृंगार धारण करता है, करती है वो एक ही बात, काई कभी कि मेरे को लोग देखें, लोग मेरी सराहना करें। प्यारी सास संगत जी मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इस माटी का क्या सराहना। प्यारी सास संगत जी ये जो मट्टी है इसका क्या सराहना है। आपके देखते देखते हजारों सबके घरों के अंदर के जो जेंटलमैन थे, जो बड़े थे, पूजनीय थे, लोग जिनका आदर मान किया करते थे, अब तक कितने ही मर गए और कितनों ही की अपन ने अर्थी बनाई और कंधे पे रखा और बोलते हुए गए कि ए भाई साहब धोखे मत रहना, राम नाम सत्य है। जितना मर्जी जेंटलमैन रहा, जितना मर्जी होशियार रहा, वेदों को पढ़ने वाला रहा, गुणी और ज्ञानी रहा, लेकिन समझ लो राम नाम सत्य, बस बाकी कुछ नहीं, सब मिथ्या है। देखो तुम्हारे सामने जा रहे बहुत रोया भाई बंधु कुटुंब परिवार सो सब पीछे भाग जात
पूर्वे नरक निवासा, यहाँ जन्म में फूके जात। हैरान हो गए, क्या हुआ? इस मिट्टी को हम कितना लाड चाव करते रहे, लेकिन एक दिन ये प्राण विहीन हो जाती है। प्यारी साहब से नहीं, इसकी मौत आ जाती है और घर के परिवार के सारे मेंबर प्यारी साहब से नहीं शमशान घाट पहुंचाते और वहाँ क्या होता है? फूंक देते, कुछ नहीं बचता जी, कुछ भी नहीं बचता। बहुत कोशिश करी लोगों ने बचा के लेके जाने की, लेकिन नहीं, क्या करें। लेकिन घमंड के मारे हम पागल हुए रहते हैं, पूरी जिंदगी भर अपने आप की क्वालिटी दिखाते हैं। कभी कालर को यो, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कही कि देख शिव जी, तूने तो तू देखा होगा, लेकिन मैंने देखा है कि 10 पैसे का नशा बड़ा कमाल का। 10 पैसे का नशा? मैंने कहा स्वामी जी 10 पैसे का नशा? हाँ, एक इंसान एक कपड़े को प्रेस करवाता 10 पैसे लिया करते थे। प्रेस वाले कपड़े पहन के आएगा तो ऐसे अकड़ा रहेगा जैसे कि एक निर्जीव मूर्ति है। यानी साधना जी ऐसे मुड़ना भी नहीं चाहता, टांग को सीधा रखने का कितनी एक्टिंग करता है, काहे के लिए कि मेरे को देखे। प्यारी साधना जी, मैं आपसे एक और बात करता हूँ। एक आदमी ने एक सोने की अंगूठी बनवाई, प्यारी साधना जी, मोटी सारी बनाई, किलो 2 किलो की तो नहीं, लेकिन तोला 2 तोला की बनाई। लेकिन कमाल है, जब वो अंगूठी पहन के आए तो किसी ने नहीं कहा कि यार तू अंगूठी पहन बैठा, तेरी तो अंगूठी बहुत अच्छी है, आपकी जो भी कुछ, किसी ने नहीं कहा। अब वो अपने अंतर में जलता रहा कई दिनों तक, यार किसी ने नहीं कहा कि तेरी अंगूठी अच्छी है बुरी है, क्या करा जाए। एक दिन उसने दुखी होकर ने अपने मकान में आग लगा ली, मकान सारा धू धू करके जलने लगा। और गांव में पहले ऐसा सिस्टम था कि एक दूसरे की मदद के लिए भाग के आ जाते थे, सारे लोग भाग के आने लगे, कोई मट्टी उठाए, कोई पानी उठाए आग बुझाने के लिए, लेकिन आग जलती जा रही। कोई पूछे भाई साहब आग कहाँ है, तो अंगूठी यहाँ पहन रखी थी, ऐसे करे वो लग रही आग। उसी का अपना मकान जल रहा था। प्यारी साधना जी, एक ने फिर जब दिया सा होने लगा तो एक व्यक्ति ने पूछा भाई कहाँ लगी है, तो वो लगी। यार अंगूठी तो बड़ी अलग है, ओए भाले मानस, तू ये बात पहले क्यों नहीं कहने आया? अगर मेरे को पहले कह देता कि तेरी अंगूठी बहुत बढ़िया है या बेकार है, तो सच बात ये आग नहीं लगती। यही कहानी हुई। प्यारी साधना जी, हम सब ईगो यानी घमंड के चकनाचूर हैं, घमंड से ऐसे ग्रसित हैं कि हमको सूझता नहीं आगे पीछे। तो छोड़ लो, कहा अपनी चतुराई, लेकिन हम कभी चतुराई नहीं छोड़ते। प्यारी साधना जी, दूसरे के सामने अपनी इज्जत को बढ़ा के रखने की कोशिश करते हैं, काहे के लिए? धूल में मिल जाएगी। अगर मान लो बाई दिवे, मैं आपसे एक और भी निवेदन करता हूँ, बाई दिवे आपके लड़की की शादी है और बुरी तरह से आपने दौलत लुटा दी। प्यारी साधना जी, बहुत कमाल की बात है कि आपने अपनी लड़की की शादी है बुरी तरह से दौलत लुटा दी, लेकिन क्या ये सदाई बनी रहती है? खाए और प्लेट को जो फेंका वो गया, अच्छा जी हैं ये क्या रहा, कहीं से ये सार गर्भित बातें नहीं, किसी पॉइंट तक चलती नहीं। प्यारी साधना जी, स्वामी जी हमारे कहा कर रहे मतलब यार किसके काम बने और खिसके, बस रोटी खाई और चले। आपने जो कुछ खाया, जो कुछ आपको मुनासिब समझा, उचित समझा, आपका रुचि मांगी, वो आपने लिया और भोजन कर लिया। परमानेंट तो कोई चीज़ नहीं, तो फिर क्या काहे के लिए? अपनी चतुराइयों को छोड़ो और क्या करें, अपने आप को कोमल बनाओ।
मेरे सतगुरु की बड़ी कृपा है कि मेरे को इस जोगा बनाया, कि मेरे को 5 नाम बख्श दिया, मेरे को 5 नाम के साथ बैठा कर नाम का अभ्यास करवाया। ये बड़ी मेहरबानी हुई। प्यारी शास्त्री जी, अपनी नहीं अपने गुरु की मेहरबानी समझना चाहिए और लगातार अपने गुरु की स्तुति करते हुए चलना चाहिए। प्यारी शास्त्री जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाया, उपदेश देते हैं हमको, ए मेरे बच्चों, ए मेरे भाई, ए मेरी माता बहनों, सुनो, ए मेरे मन तू थिर हो जा। थिर थिर कहते चंचलता छोड़ो। हम चंचल बहुत है, अनलिमिट चंचल है। 1 सेकंड भी हम अपने स्थान पे बैठ नहीं सकते। प्यारी शास्त्री जी, मन करके हम टिक नहीं पाते। मन कभी टिकता है नहीं। प्यारी शास्त्री जी, स्वामी जी महाराज ने फैसला दिया है, अवर जतन से ये नहीं माने धुन सुनकर मन सब जाए। तुम कोई भी जतन कर लो, ये मन तुम्हारा ठीक टिकेगा नहीं, लेकिन धुन सुनकर मन सब जाए। जब तुम अंतर में भजन करके दूसरा अभ्यास यानी कि धुन सुनने की कोशिश करोगे तो आपका मन ठहर जाएगा, बस। और कोई उपाय से मन ठहरता नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं, मेरे सतगुरु कहा करते थे, जब सिकंदर लोधी, सिकंदर महान हिंदुस्तान को फतेह करने के ख्याल से आया और सीस्तान के जंगल की तरफ जाने लगा। प्यारी शास्त्री जी, नदी के किनारे कई महात्मा भजन में लीन थे, जिनके ऊपर धूल मिट्टी पड़ी हुई थी। कोई वेशभूषा रहीसी टाइप के नहीं थे, फकीर थे। उनके वजीर ने बताया सिकंदर को कि महाराज, ये परमात्मा को प्राप्त महापुरुष हैं, इनके चरणों में माथा टेको, ये आशीर्वाद देते हैं। तो अच्छा, क्या आशीर्वाद देते हैं? ये इनकी मर्जी है, जो मर्जी देते हैं। प्यारी शास्त्री जी, खाली को भर देते हैं, भरे को खाली कर देते हैं, ये इनकी मर्जी है। परमात्मा से भी मिला देते हैं। अच्छा, सिकंदर ने भी नमस्कार किया और अपनी भाषा में उसने कहा कि बाबा जी, आप बताओ मैं कब मरूंगा? फकीर साईं परमात्मा से प्राप्त महापुरुष होते हैं। प्यारी शास्त्री जी मौज में आए और कहने लगा, बेटा तू जब मरेगा, जब तेरा आसमान सोने का होगा और जमीन तेरी लोहे की होगी। बड़ा जोर से हंसा, आहा, स्पेशल हूँ मैं, आसमान कहीं सोने का होता, अरे जमीन कहीं पत्थर उसकी लोहे की होती है, मैं स्पेशल हूँ, देखो मेरे लिए कैसी स्पेशल बात करी। प्यारी शास्त्री उस महापुरुष ने बातें बोली और आंखें बंद करके अपना ध्यान पर लीन हो गया। किसी से भी बात करेंगे तो क्या करेंगे आप? देखो ना, कभी आपने सोचा नहीं, आप किसी से बात करते हैं निंदा चुगली और क्या करते हैं, किसी न किसी की बुराई। अपने गुरु की तारीफ तो तुमको करना नहीं आता। तुम सचमुच सारी कुछ छोड़ के गुरु की तारीफ करते हैं क्या? नहीं करते। सुनना भी बड़ा औखा है। हम हजूर स्वामी जी महाराज की स्तुति सुने तो हमारे कान भी तो इस लायक नहीं, बहुत ऊंची बात है। खैर, प्यारी शास्त्री जी थोड़ी सी दूर आगे गए और मच्छर ने काट लिया। मच्छर सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का। प्यारी शास्त्री जी उस मच्छर ने काटा और झटाक से मलेरिया फैल गया, डेंगू हो गया। और प्यारी शास्त्री जी बुखार इतनी अंगड़ाइयाँ लेने लगा कि उसकी हिम्मत नहीं, घोड़े से नीचे उतर गया। वजीर से कहने लगा कि नहीं भाई, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं चल सकता। लेकिन वजीर, आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरे को मेरी माँ तक ले चलो। वजीर ने कहा कि नहीं,
बादशाह सलामत, ये हुक्म हुआ है मौत का, अब तुम्हें और मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज़ जितना मैंने राज्य जीता है सबका आधा ले ले। अरे कहीं ये कोई पैसों से बिकता है? नहीं, ऐसा कर तू सारा ले ले, सिर्फ मेरे को मेरे पास से मिला दे। नहीं भाई, बुखार में जोर से अपना प्रकोप छोड़ा और वो मर गया। मरने से पहले उसने कहा कि वजीर को कि जब मेरा जनाजा निकले, यानी कि अर्थी निकले, तो मेरे दोनों हाथ पार लटका देना और ऐसे, और लिख देना इस पर, देख लो सिकंदर लोधी कुछ नहीं लेके गया, नंगे हाथ नंगे पाँव जा रहा। फिर शासन जी मैं, लेकिन फिर भी घमंड के मारे चकनाचूर रहते हैं, पर लाख कोशिश करते हैं कहीं घमंड नहीं चूर। हजूर स्वामी जी महाराज बार बार कहते कि ओ मेरे भाई, इस चीज को छोड़ दो, ना कर तेरा ना कर मेरा, चिड़िया रेण बसेरा। ये सारा संसार कहता रहता है मैं मेरी, लेकिन कभी कोई किसी के साथ गई। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही, जब से दुनिया बनी आज तक क्या पता असंख्य लोग पैदा हो गए, और ये छोटी छोटी चीज़ यानी कि किड़क भर की चीज़ ले जाना शुरू कर दिया होता तो आज धरती का अस्तित्व खत्म हो जाता, धरती का नाम निशान खत्म हो जाता अगर एक एक इतनी किसी छोटी चीज़ ले जाना शुरू कर देते। लेकिन नहीं, कोई नहीं ले जाता, सारा कुछ सजाएगा और सजा सुजू की कर्जा उर्जा करके उतारेगा जब तक तो जय किरपा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, मेरे बच्चे देखो गुरु नानक साहब की शिक्षा है, दिन रात आदर मान चाहता है जहाँ भी कहीं भी। मैं आपसे बात बताऊँ आदर मान कैसे चाहता है। एक दफ़ा नारद जी भक्ति करने के लिए बैठे, कुछ परमात्मा की ऐसी कृपा होगी कि उनकी समाधि लग गई। जैसे समाधि लग गई तो उसके बाद में समाधि में लगे रहे कई देर तक। प्यारी शास्त्री जी कामदेव की भेजा गया, जैसे भी हो इसकी समाधि भंग करो। कामदेव ने पूरी कोशिश करी लेकिन उसकी समाधि खुली नहीं, लगा रहा। आखिरकार कामदेव थक के उनके चरणों में गिर गया, हे महात्मा जी हमको माफ़ करो, मैं फैल हो गया। मैं आँख खोली, उसने क्या बात तुम फैल हो गए? हाँ मैं, महाराज आप जीत गए। मैं जीत गया? हाँ आप जीत गए और मैं फैल हो गया। कामदेव फैल हो गया। ओह ये तो बड़े कमाल की बात, बड़े प्यारी शास्त्री जी फैल हो गए तो भी तो उसी वक्त अहंकार ने उसको घेर लिया, अहंकार ने उसको घेर लिया। फटाफट ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज क्या बात है भाई, क्या बात है, आज मैंने कामदेव को जीत लिया। तो कामदेव को जीत लिया? कामदेव को तो कोई भी नहीं जीत सकता, और जीत गए तो ये तो बड़ी कमाल की बात है भाई। तुम एक बात ध्यान दे लेना, क्या विष्णु भगवान को मत बोलना, वो तो मेरे परम इष्ट हैं, उनको तो मैं ज़रूर बोलूँगा, फिर तेरी मर्जी, मैंने तो तेरे को सलाह देनी थी दे दी। विष्णु भगवान को मत बोलना। पहुँच गए जी विष्णु भगवान की कृपा, भगवान जी आओ नारद, आज क्या हाल है? तो महाराज बहुत बढ़िया है, और कमाल की बात तो ये है मैंने कामदेव को जीत लिया। तो कामदेव को जीत लिया? कामदेव को तो कोई नहीं जीत सकता, लेकिन आप कह रहे हो तो जीत लिया, तो कैसे जीत लिया? बोलो आप तो हे ऋषि जी, आप तो ब्रह्म ऋषि हो, आप जीत सकते हो। भगवान जी ने उसको और ताकत दे दी। तेरी शास्त्री जी मायापति नाम है इनका, भगवान जी का।
उस माया ने माया की रचना बना दी। क्या नारद जी जब वापस आने लगे तो रास्ते के अंदर एक नगरी मिल गई। नगरी के बड़े खुशहाल नगरी मिली। राजे महाराजा ढोल नगाड़े ये वो सब कुछ उसमें देखा। और ये भी देखा कि राजा की लड़की उसकी स्वयंवर है। प्यारी शासना जी जैसे वो पहुंचा तो ढोल बजाने वालों ने आवाज़ मार मार के कही कि देखो भाई कल राजा की लड़की उसका स्वयंवर है। जो भी मतलब कंपटीशन में आना चाहे सबका वेलकम, आप सब आ सकते हैं। प्यारी शासना जी इस विवाह फंक्शन में आप सब आ सकते हैं। फंक्शन प्यारी शासना जी अचानक उसने कही थी ना कि मैंने कामदेव को जीत लिया। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया भाई राजकुमारी की शादी है, अगर मैं भी उसकी शादी में शामिल हो जाऊँ तो क्या बुराई है। चलो फिर, लेकिन मैं तो साधु हूँ, मेरा रूप रंग ऐसा ही है, मेरा ढंग ऐसा ही है। चलो पहले भगवान विष्णु के पास चल के मांग करते हैं। पहुँच गए जी विष्णु जी के पास। हे भगवान मेहरबानी करके मेरे को हरि रूप दे दो। हरि रूप, हरि नाम है बंदर का, हरि नाम है भगवान विष्णु का, हरि नाम है हमारे दुखों का हरण करने वाले महान हस्ती का। प्यारी शासना जी उसने कहा कि भगवान दया करो मेरे को हरि रूप दे दो। मतलब उनका मतलब था कि जैसे आप हो ऐसा मैं बन जाऊँ। लेकिन हरि के तो कई अर्थ हो गए। भगवान विष्णु ने कह दिया कि जाओ तथास्तु, हरि हो गए। हरि नाम बंदर का होता है। प्यारी शासना झट से पहुँच गए। अब स्वयंवर की आयोजन किया जा रहा था। राजकुमारी हाथ में माला लेकर गेट से बाहर निकली, यानी कि उस पंडाल में आई तो देखा तो वो बंदर हो चुका था। प्यारी शासना सबसे पहले उछल के आगे पहुंच गया। उस राजकुमारी के आगे ऐसे कहे, वो देखे नहीं क्योंकि बांदरों को क्या देखना। प्यारी शासना जी देखते देखते पूरा मंडाल में जितने भी महान हस्तियाँ आई थी सबको देखते 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 और लास्ट में भगवान विष्णु बैठे हुए थे। उसने उसके गले में माला डाली। जैसे गले में माला डाली तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेकर अपने चले गए। और ये जब बंदर का रूप धारण करके आगे पीछे भागता रहा, कभी इधर भागे कभी उधर भागे, तो लोगों ने जो भगवान शिव के पार्षद थे उन्होंने हंसी कर ली, उनके खिल्लियाँ उड़ाई। आखिरकार इसने पूछ लिया नारद ने कि तुम सारे क्यों हंसते हो। अगर तू पहले पानी में जाके अपनी सूरत देख के आ। पानी में जाके सूरत देखो तो एकदम घबरा गया कि बंदर हो गया। उसी वक्त क्रोध में श्राप दे दिया भगवान विष्णु को, जा ये बांदर रूप ही तेरे को कोई जमाना ऐसा आएगा ये तेरा उद्धार करेगा और तू भी ऐसे विलाप करेगा, ऐसे रोएगा, दर बदर मारे मारे फिरेगा अपनी धर्म पत्नी की याद में। जैसे आज मैं इस विरह की व्याकुलता के अंदर डूब रहा, तू भी ऐसे डूबेगा। श्राप दे दिया। प्यारी शासना जी अहंकार नहीं छूटता। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और प्यारी शास्त्री जी देखो तो कमाल की बात, हर इंसान अवगुण करता है और कमाल तो ये है कि अवगुण करके चुप नहीं बैठता, फिर पछताता भी। अब खाई सो खाई आगे राम दुआई, बार बार कसमें खाता है कि मैं अब नहीं। लेकिन फिर भी हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते, बुढ़िया चुगली बाज नहीं रहती, जिथे हो निंदा चुगली उठे डुग डुग पे ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा बेटा क्या कही, उसकी बहू उसकी नूह बड़ी ऐसी है। अच्छा उसकी सास उसने बड़ी ऐसे ऐसी, चुगली बाज नहीं रहती, मतलब उससे जो मर्जी बातें, बुढ़िया चुगली बाज नहीं रहती। कितना पढ़ा लिखा है, कितना विद्वान है प्यारी शास्त्री जी, लेकिन है चुगलखोर।
भगवान जी ने हमारे लोग हम सब इंसानों के साथ बड़ा अनिति कर रखी है। प्यारी शासन जी, ये 510 इंद्रियां हमारे साथ लगा रखी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब अवगुण हमारे सब के साथ लगा रखे। बच नहीं सकता। बच सकता है, बच सकता है कौन? जिसके जिन पर दया आदि करता की हजूर स्वामी जी महाराज ने जिसके सर पे हाथ रख दिया, वो अहंकार से बच जाता। नहीं तो तेरी शासन जी, सच मानो कोई नहीं बच सकता। बहुत बहुत विद्वान जो अपने आप को 4, 18, 9 पढ़े, खटपट खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना जो पंछी चक्र। 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र का ज्ञाता भी इसी अहंकार की लपेट में आ जाता है। प्यारी शासन जी, क्या करें? कोई है उपाय? कोई उपाय? कुछ तो होगा। हो एक उपाय, अपने आप को कुछ नहीं मिला, मानस की टेक सब बिरथा जान, देवन को एक को भगवान। भगवान जी ने मेहरबानी करके जो कुछ मेरे को दिया है, हम सब ऐसा सोचे जो कुछ उसने दिया उसकी बड़ी मेहरबानी, फिर तो बच सकता है। प्यारी शासन जी, मिनट मिनट में कपड़े बदलता है इंसान, दिखाता है कपड़ों को, मेरे कपड़ों को देखो। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, देखो मैं आपको मेरी सतगुरु की बातें बताता हूँ। प्यारी शासन जी, शुरू में हजूर स्वामी जी महाराज की सेवा में पहुँचा। स्वामी जी महाराज देखते रहे, मैं पेशाब करने के लिए नीचे पेशाब घर के अंदर गया। स्वामी जी महाराज जी आ गए, वो बाहर खड़े रहे। मैं पेशाब करके, तो जनेऊ थी मेरे कंधे पे, ऐसे लेके यहाँ टाँग रखी, हाथ धोया और ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतम पीवा यह स्मृत कुंडली काक्षस भ्यंतर सूची मंत्र बोला और जनेऊ उठाई और अंदर। स्वामी जी सब कुछ देखते रहे। मेरे से कहते हैं, पंडित हो? मैं कहा हाँ जी। अच्छा, मंत्र जानते हो? मैं कहा हाँ जी। अच्छा, तो जनेऊ ले रखिए? हाँ जी। अपनी तरफ से? मैंने तो नहीं, जनेऊ मिली है मेरे। अच्छा, कब मिली थी? मैंने कहा जी मेरे भाई की शादी में, हम 2 जने लिया करते ना, तो मेरे भाई की शादी में मेरे को मिली थी। अच्छा, तो अब हमको जनेऊ लगते हैं, अब तो संत बन पे आ गए? बोले हाँ। फिर तेरे को पता है ये संत मत में तो यहाँ जात पात नहीं होती। अच्छा, फिर हम साधु हो गए हैं भाई, अब हमको किसी ने भी बुला लिया कि आओ जी स्वामी जी हमारे यहाँ पे सत्संग करने के लिए, तो मैं जाऊँगा तो नहीं? तो तू भी जाएगा तो नहीं? जाएगा। तो आप उसका खाओगे? तो खाएंगे साहब। तो जब खाएंगे तो आपके जनेऊ का धर्म तो भ्रष्ट हो गया। तो ऐसा कर लीजिए, इनको सबको कह दो नमस्कार कर दे। प्यारी शासन जी, कहाँ मैं धोती पहना करता था, कुर्ता था, चोटी थी, टीका था, ये था वो था, जनेऊ थी, सब उतार दिया, क्योंकि गुरु ने कहा जो वचन गुरु पूरे के मैं ठीक वाटली बांधा। मेरे सतगुरु ने हुक्म कर दिया, उसके बाद भी कौन सी तुम नया ड्रेस पहनते हो? काहे के लिए पहनते हो? दिखाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए? 0% भी इन चीज़ की वैल्यू नहीं। प्यारी शासन जी, आपस को कुछ नहीं जनावे, हर हर नाम हृदय में ध्यावे। प्यारी शासन जी, अपने आप को कुछ नहीं जताया जमाना, बस अपने अंतर में हर हर नाम यानी प्रभु का नाम जपते रहना चाहिए। मन बेचे सतगुरु का पास, अपने आप को गुरु के हवाले कर दो। प्यारी शासन जी, फिर भी अगर तुम्हें सतगुरु की शरण में आने के बाद भी अकड़ के अमचूर हुए बैठे हो तो तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम सत्य को नहीं जानना चाहते, तुम तो अपने अहंकार का पोषण करते हो। प्यारी शासन जी, मन बेचे सतगुरु का पास, किस सेवक के साझे काज।
उसके काम बनता है। काम क्या बनना है? हमारी रूह को सतलोक जाना है, बस एक ही बात है। मोटे रूप से समझ लो, हमारी रूह सतलोक में जाना चाहती है और तुम उसकी मददगार हो। मदद करो, किसी भी पॉइंट को बीच में मत रखो कि मैं ऊंची जाति का हूँ या नीची जाति का हूँ, मैं रईस हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं कंगला हूँ, मैं पढ़ा लिखा बहुत हूँ, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। ये कुछ भी पॉइंट सब उठा के किनारे पटक दो। समझ लो जैसे कूड़े को पटक देते हैं, ऐसे पटक, और अपने आप को सतगुरु का सेवक मानकर सेवक बनने की कोशिश करो। स्वामी जी महाराज कहा करते, सेवक कैसे रहते? गुरु की आज्ञा मन में सहे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की इजाज़त यही है कि दिल के अंदर उसका गुण को धारण कर। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, भाई जी वक़्त बेवक़्त का ध्यान रखो, बस सतगुरु की याद में रहो। जो मर्जी तुम्हारे पास कंडीशन बने, हर कंडीशन में अपने गुरु का ध्यान रखो, जैसे भी बने। आप यहाँ रहते हो या तो बाहर रहते हो, इसका कोई बात नहीं। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा कि जो अहंकारी होते हैं इनका कुंचर स्नान होता है। कुंचर यानी हाथी जब नहाने जाता है जब ज़मीन के मतलब बहते हुए पानी पर, तो उसी में कलोल करता है। कर करा के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद जब वो आने लगता है तो फिर वो सूंड भर देता है और भर के कीचड़ फिर अपने ऊपर डाल। वो पोजिशन आप मत करो। गुरु का गुरु समझो, अपने आप को मानुष की टेक बिरथा जा। मैं कुछ नहीं करता, मैं किसी जोगा नहीं, मेरा किया कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है मेरे सतगुरु का किया होता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और हजूर स्वामी जी महाराज प्यारी साध संगत जी, एक ही बात फिर आपसे निवेदन किया जाता, अपने अंतर में कभी घमंड मत रखो। ना कुछ किया ना कर सके, ना कुछ करे शरीर, जो कुछ किया सो हर किया, भयो कभी कभी। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के अर्पण कर। अपने अंतर में मत रखो कुछ भी। आप विद्वान हो तो बहुत खुशी की बात है, आप पढ़े लिखे जेंटलमैन हो, हिंदी इंग्लिश या उर्दू या फारसी या कोई जर्मन जापान कोई सी भाषा का आप स्पेशलिस्ट हो, बहुत ही थैंक यू करता हूँ आपको, मैं आपको सलाम करता हूँ। लेकिन एक बात है, इससे मेरे को क्या मतलब है? आपने मेरे को क्या दे देना? काहे को खावे खा घमंड के अंदर वजन बढ़ाते हो अपना। प्यारी साध संगत, सब कुछ स्वामी जी महाराज के हवाले कर दो। ए मेरे सतगुरु, तूने बड़ी कृपा करी। हम तो नीच से नीच, हम तो जानते ही नहीं थे कुछ भी। गांव में पैदा होने वाला क्या जानता है क्या है हिंदी क्या इंग्लिश। प्यारी साध संगत की बख्शिश हुई है स्वामी जी महाराज। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, मेरे मन नाम जपो सदा गुरुमुख, अंतर की ओ मेरे बच्चे, ओ मेरी माताओं बहनों, ये जो पाक पवित्र 5 नाम है ना, इनका जाप करो। निर्मल नाम जपो सदवासर, रोज रोज हमेशा हमेशा होल लाइफ के लिए। प्यारी साध संगत जी, ये वो मार्ग नहीं है कि आज मंगलवार है तो मंगल का व्रत कर लिया, कल का बुधवार होगा तो बुधवार करेंगे, फिर परसों बृहस्पतिवार होगा तो बृहस्पतिवार ना। ये तो और पूरी होल लाइफ के लिए व्रत धारण कर लिया, गुरु धारण कर लिया, बस गुरु धारण कर लिया,
फिर क्या बात, काहे के लिए? होल लाइफ नाम जपो, कौन सा निर्मल नाम जिसमें कोई मैल नहीं, चुपचाप अपने अंतर में बैठ करके नाम जप जप के मस्त रहो, सारी बख्शी से तुमको मिलती चली जाएंगी। हरिओम स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, वाह मेरे सदगुरु उपदेश देते, ओ मेरे बच्चे, ओ मेरे भाई, ओ मेरी माताओं बहनों, न्यूट्रल हो जाओ सब चीज़ों से और निर्मल नाम जपना शुरू करो। देखो नियम ले लो कि रोज़ रोज़ ऐसे बैठेंगे अपन, गर्दन को सीधी रखेंगे और कम से कम 2.5 घंटा, 2.5 घंटा नहीं तो 50% यानी कि 1.25 घंटा सुबह तेरे साथ से निर्मल नाम जपो, निश्वास निश्वास रोज रोज। ये नहीं, ये मार्ग वो नहीं है कि 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, 50 दिन का, नहीं। तेरे साथ से कि होल लाइफ का ये कंडीशन है, आप पूरी जिंदगी नाम जपते रहो। क्या होगा? आपको खुशी और शांति यानी कि बख्शिश आपको ऑटोमेटिकली सप्लाई कर दी जाएगी, ऑटोमेटिकली आपको एक आनंद का स्रोत खोल दिया जाएगा, ना चाहते हुए भी आपको खुशियाँ मिलने लग जाएंगी, आपके घर में आनंद मंगल हो जाएगा। तेरी साथ सिंह जी आप हैरान हो जाओगे कि क्या हमारी इस कैटेगरी के योग्य हैं, क्या हम कभी इतने लायक हुए हैं, इतनी ऊंचाई तक हम जा सकते हैं? ये तो स्वामी जी महाराज की बख्शिश है। हाँ जी, स्वामी जी महाराज फिर और फरमाएं, सब कुछ कहने के बाद प्रार्थना करते, ए मेरे साहिब, हे स्वामी चुन्नीलाल, जैसे तेरी इच्छा है मेरे को वैसे रख ले, बस तो ये बख्शिश कर कि मैं सदा ही सदा तेरे नाम की जय जयकार करता रहूँ, तेरे नाम की स्तुति और सराहना करता रहूँ। मेरी साथ सिंह जी और साथ में एक बात और भी कही है, अंतर में सब धुन तू भेजता है, तेरी ऐसी कृपा हो जाए कि अंतर में मेरे को सब धुन सुनाई दे। तेरी साथ सिंह जी जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुन्नीलाल जी, जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुन्नीलाल स्वामी शिव जय तुलसी साहेब इंद्रनाथ जी, कभी सागर सतगुरु नानक करे समाज, जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुन्नीलाल बोलो स्वामी महाराज की, बोलो तुलसी महाराज की। समाप्त है। जय शासन 3 जुलाई यानी कि 3 जुलाई मेरे सदगुरु का महाप्रयाण का अवसर। जय शासन आप सभी चरणों में मिलना है। धूमधाम के साथ में स्वामी जी महाराज का जयकार करते हुए आप सब जय के बाद और उसके बाद ही 27 तारीख और उससे पहले शासन में जिस बहन भाइयों को और उनको चलना है। हाँ